घर की दीवारों पर ऐसे सुंदर वॉल डेकोर लगाना हर किसी का सपना होता है। मैंने भी यही डिसाइड करके इसे मंगवाने का सोचा और फिर इसके बाद मैंने देखा इसका प्राइस टैग। इसे देखने के बाद विचार आ गया कि इसे खुद ही बना लेती हूँ और आपको भी बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आप भी ऐसे सुंदर क्राफ्ट बना सकें। इसके लिए हमें ऐसे हैवी टेराकोटा प्लेट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक जुगाड़ बता रही हूँ और वो जुगाड़ है ये थर्माकोल की प्लेट्स, जो आसानी से किसी भी डिस्पोजेबल शॉप पे मिल जाती हैं। आपके घर में भी तो रखी होंगी ना, तो बस इन्हीं से हम जुगाड़ करके इस प्यारे से वॉल डेकोर को बनाने वाले हैं। और निश्चिंत रहिए, ज़रूरी नहीं कि ये थर्माकोल प्लेट्स पर ही बने, ये इको फ्रेंडली प्लेट्स पर भी बन सकती हैं बहुत ही आसानी के साथ। आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और याद रखिएगा ताकि आप भी बनाते वक्त वो गलती ना करें। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दो तरह की प्लेट्स हैं, एक है ये इको फ्रेंडली प्लेट और दूसरी है थर्माकोल की प्लेट्स। आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि इन्हें टेराकोटा की प्लेट जैसा दिखने वाला कैसे बनाया जा सकता है। तो बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमें चाहिए ये कलर। ये स्पेशली टेराकोटा पेंट कलर है जो हमारे प्लांट पॉट पे किया जाता है। हमारे यहाँ तो हर दिवाली पर इसे पेंट करते हैं, इसलिए मेरे पास ये पड़ा हुआ था। आप भी इसे खरीद सकते हैं किसी भी पेंट शॉप से। अब इसका घोल तैयार कैसे होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके स्टेप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो ये कलर ढंग से बनेगा ही नहीं। सबसे पहले हमें ये फेविकॉल लेनी है। इसमें 2 चम्मच मैंने टेराकोटा का पाउडर डाल दिया है। इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाइए। पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालकर आप इसे पेस्ट की तरह बनाएंगे। एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है और इसके सारे लम्स को उसमें से धीरे धीरे अच्छे से निकालते हुए इसे बनाना है और तैयार करना है। इसके बाद हम इसके अंदर ये वाइट पाउडर मिक्स करेंगे और फिर से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करते जाएंगे। जब ये इतना गाढ़ा हो जाए और इसमें से सारी गांठें निकल जाएं, उसके बाद इसे थोड़ा सा और पतला करके डाइल्यूट करना है। अब लेंगे हमारी ये थर्माकोल की प्लेट्स जिन पर हम इसे पेंट कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही पेंट होगा जैसे कि हम नॉर्मली एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करते हुए अपने क्राफ्ट को पेंट करते हैं। पूरी प्लेट पर आपको इसे एक बार पेंट करना है और सूखने के लिए थोड़ा टाइम देना है। सेकेंड लेयर में दोबारा से इस कलर को करते हुए इस प्लेट को हम कंप्लीट करेंगे और पीछे भी कलर कर दीजिएगा ताकि ये पूरा लुक टेराकोटा प्लेट जैसा ही लगे। ये पहला आसान तरीका तो हमने सीख लिया कि किस तरह से टेराकोटा की प्लेट का लुक दिया जा सकता है। दूसरा तरीका समझिए, हमारे पास जो ये प्लेट है ना, इस पे हम पीओपी का घोल लगाकर इसके ऊपर सूखने के लिए रख देंगे। सिर्फ एक पतली लेयर लगानी है जिसकी वजह से वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें जो भी पार्ट रफ दिख रहा हो उसे सैंड पेपर की सहायता से घिस लीजिए ताकि वो स्मूथ हो जाए और उसके बाद इसे पेंट करके तैयार कर लीजिए। दूसरा तरीका भी हमारा हो गया है। तीसरा तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास ये थर्माकोल की लो क्वालिटी वाली प्लेट्स पड़ी है ना, तो इससे कैसे बनाया जा सकता है वो बताती हूँ। ये इतनी पतली होती हैं कि इसमें ना आर पार दिखाई देता है और ये हमारी प्लेट्स लगाने लायक नहीं होती। इसे लगाने लायक बनाना कैसे है वो बता देती हूँ। इन दोनों प्लेट्स को आपस में आपको जोड़ना होगा, यानी 2 प्लेट्स की लेयरिंग करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 कर सकते हैं। लेयरिंग की वजह से ना ये प्लेट थोड़ी हैवी वेट दिखेंगी और टेराकोटा प्लेट जैसा ही लुक देंगी। अब सबसे ज़रूरी चीज़ बता रही हूँ, इन थर्माकोल की प्लेट पे कोई भी रेजिन बेस्ड ग्लू मत लगाना, नहीं तो ये प्लेट्स फट जाएंगी या बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगी। इन ग्लू को चिपकाने के बाद इसके ऊपर हमें ये कलर करना है, लेकिन इस बार कलर में ये वाइट पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालनी है और उसके बाद इस गाढ़े पेस्ट को इसके ऊपर पेंट कर देना है। तो ये तीसरी तरह की प्लेट भी हमारी इस तरह से तैयार हो जाएगी। हमने सारी प्लेट बनाकर तैयार कर ली है। देखिए, आप यहाँ पर इसका लुक देख भी पा रहे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली टेराकोटा प्लेट जैसी ही लग रही है ना। तो अब इस पर हम काम करना शुरू करेंगे क्योंकि हमें बहुत ही खूबसूरत से वॉल डेकोर बनाने हैं और इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन और पैटर्न्स डालने हैं। इसीलिए इसके बेस पर एक बहुत ही लाइट कलर का बेस मैं दूंगी। ये नॉर्मल एक्रेलिक कलर हैं जो मैंने की लिए हैं। वाइट में थोड़ा सा येलो कलर डालकर इसे पेल येलो कलर दिया है और इसके बेस को कंप्लीट किया है। इसमें आपको अगर ऐसा लगे ना कि ये पेंट थोड़ा लाइट है तो आप 2 लेयरिंग कर सकते हैं। सच मानिए, टेराकोटा का कलर जो है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, कलर को अच्छे से सूखने दिया था और जब इसके ऊपर मैंने बेस किया तो टेराकोटा का प्लेट जो था वो बिल्कुल भी नहीं हिला, क्योंकि हमने फेविकॉल जो डाली थी। सभी प्लेटों पे मैं कुछ लाइट कलर की बेस देना चाहती हूँ क्योंकि जो भी पैटर्न इसके ऊपर बनेंगे वो क्लियरली दिखने भी चाहिए। इस सेकंड प्लेट में मैंने वाइट के अंदर थोड़ा सा रेड मिलाकर इसे बेबी पिंक कलर दिया है और इस तरह से सारी प्लेटों को कंप्लीट कर दिया है। तो 3 प्लेटों के कलर मैंने आपको दिखा दिए हैं, बाकी आप लास्ट में देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे बेस तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इन पर खूबसूरत से डिज़ाइन और जो हमने ड्राइंग सोची है ना वो डालने की। तो मैंने इसको ऑलरेडी, अब मैं इसे धीरे धीरे करके एक एक करके पेंट करना शुरू करूँगी। जो भी ड्राइंग हमने बनाई है उसकी कलर कॉम्बिनेशन आप पहले से ही डिसाइड करके रख लीजिएगा।
क्योंकि लाइट येलो कलर पर ना थोड़े से ब्राइट कलर ही खिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सारे के सारे ब्राइट कलर लेकर इसे पेंट करने वाली हूँ। एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर नोटिस कराना चाहती हूँ, जब भी आप इन थर्माकोल की प्लेट्स या थर्माकोल शीट पर पेंट करते हैं तो उसमें कभी भी रेजिन बेस्ड ग्लू का या कलर का इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मैं इन थर्माकोल की प्लेट पे रेजिन बेस्ड ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ तो वो प्लेट्स जो होती हैं वो जलने लगती हैं, एक्चुअली वो फटने लगती हैं और वो प्लेट सारी ख़राब हो सकती हैं। यानी आपके घंटों की मेहनत सिर्फ 1 मिनट में गलत मीडियम लेने की वजह से बिल्कुल चौपट हो सकती है। ये चीज़ मैंने कॉलेज में सीखी थी। हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम था जिसमें हमें स्टेज प्रोग्राम के लिए कुछ डेकोरेशन तैयार करनी थी। हमने थर्माकोल शीट से बहुत ही खूबसूरत सी शेप देके उन्हें कंप्लीट किया था और जब बारी आई कलर करने की तो हमने सोचा क्यों ना एक पक्का कलर लिया जाए जो काफ़ी सालों तक चले। इसकी वजह से हमने एक गलती कर दी और वो गलती थी कि हमने पेंट के लिए ऑयल पेंट को चूज़ कर लिया। जैसे ही हमने उसके ऊपर वो पेंट करना शुरू किया तो शुरुआत में तो हमें पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे वो क्राफ्ट सूखने लगा वो सारी शीट, यानी वो जो थर्माकोल की शीट्स थी ना, वो थर्माकोल की शीट सिकुड़ने लगी जैसे कि हमने थर्माकोल में कोई आग लगा दी हो। बिल्कुल ख़राब हो गई हमारी सारी मेहनत जो हमने घंटों तक बैठ कर की थी, वो बिल्कुल ख़राब हो गई। इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा, थर्माकोल की शीट्स पर कभी भी ऑयल पेंट या ऑयल कलर का इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा और ना ही कोई रेजिन बेस्ड ग्लू का इस्तेमाल कीजिएगा। ये छोटी सी टिप लगती होगी लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में से शेयर कर दिया ताकि आप भी समझ सकें। क्योंकि हमने टेराकोटा प्लेट बनाने के लिए थर्माकोल की प्लेट्स ही ली हैं, इसलिए ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे आशा है कि आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे और जब भी इस तरह का क्राफ्ट करेंगे तो मैंने जो बताया है वो टिप आपको याद रहेगी। अगर आप थर्माकोल की शीट के अलावा कार्डबोर्ड पर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या अगर आप क्ले से ही डायरेक्ट प्लेट की शेप देकर बनाएं तो उस पर भी ये काम किया जा सकता है और तब आप ऑयल पेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। मैंने कुछ साल पहले ना टेराकोटा की प्लेट्स खरीदी थी, वो थोड़ी महंगी भी आई थी और वेट में भी काफ़ी हैवी थी। जब उसके ऊपर पेंट करके मैंने इसे वॉल पर लगाया तो कुछ दिन बाद हुक थोड़ा सा लूज होने की वजह से वो प्लेट डायरेक्ट नीचे गिरी और एक बार गिरने के बाद वो टूट कर बिखर गई। उस समय दुख तो बहुत हुआ था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब जल्दी चीज़ें टूट जाती है तो उसका कोई फ़ायदा हमें लगता नहीं है। लेकिन मुझे अगर ध्यान होता ना तो पहले मैं उन प्लेट्स को लेती ही नहीं, ऐसे घर में ही इसका जुगाड़ करके बना लेती। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब भी आप वॉल पर कुछ चीज़ें बनाते हो ना, या तो उसका हुकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या फिर आप कोई लाइट वेट वाली चीज़ें बनाओ, जैसे कि मैंने आज बनाई हैं। तो देखिए ये पेंट होने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही हैं और ये ऑलमोस्ट वैसे ही लग रही हैं जैसे कि हमने पिक्चर्स में देखी थी। आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल सेम बनी है या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब आपको इसका फाइनल फिनिशिंग बता देती हूँ। आप जब ये प्लेट बनाकर कंप्लीट कर लें, इसे ड्राई कर दें, तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत शाइनिंग हमें ज़रूर चाहिए ताकि ये जो डिज़ाइन है प्रोटेक्टेड भी रहे और पानी, हवा, इन चीज़ों से भी सेफ़ रहे। तो मैंने इसके ऊपर ये वार्निश लगा दी है। ये वार्निश स्पेशली जो आती है उसी का इस्तेमाल आपको करना होगा। नॉर्मल क्राफ्टिंग वाली वार्निश इस पर नहीं चलेगी। एक बार वार्निश की थी और उसके बाद दूसरी बार वार्निश की लेयर लगाने के बाद इसे कंप्लीट कर लिया और देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। भाई मैंने तो इसे अपने गार्डन में सेट कर दिया है और ऐसी ढेर सारी अब प्लेट्स मैं और बनाने वाली हूँ ताकि जगह जगह इसे लगाकर अपनी वॉल को सुंदर बना सकूँ। और अब बारी है आपकी। आप जल्दी से बताइए कि टेराकोटा की वॉल डेकोर का ये जुगाड़ आपको कैसा लगा। अगर ये आइडिया अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिलता है सुंदर जुगाड़ वाले क्राफ्ट्स बनाकर आपको दिखाने के लिए। तो अगले क्राफ्ट में भी एक बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया लेके आने वाली हूँ, तो उसे मिस मत कीजिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।